गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये देखें जी, हम निकलने चले हैं अपने गूगल स्कॉलर की तरफ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देयर इज़ सॉरी, हम उर्दू में बात करेंगे, क्या हो गया। तो एक फेलोशिप है, उसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो उसके लिए जो है 5 चीज़ें चाहिए। रिसर्च प्रपोजल सॉरी प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 1। नंबर 2 उसके लिए सीवी चाहिए। नंबर 3 उसके लिए कवर लेटर चाहिए। और नंबर 4 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। नंबर 5 एक राइटिंग सैम्पल चाहिए। राइटिंग सैम्पल मेरे पास है। ओके, नंबर 1 इज़ डन। इसके अलावा राइटिंग सैम्पल है मेरे पास। सीवी जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना, तो समझ लो सीवी भी है मेरे पास। और रिकमेंडेशन लेटर एक प्रोफेसर ने दे दिया है, दूसरे प्रोफेसर को आज या कल के दिन में मैं रिक्वेस्ट कर दूंगी कि मुझे दे दो, और वो जल्दी से मुझे दे देगा फ्रॉम यूरोप। ठीक है, तो 2 चीज़ों के ऊपर मुझे बहुत टिका के काम करना है। मेरे पास महज 4 दिन है, और 2 काम ये हैं कि एक तो मुझे अपना कवर लेटर बनाना है, दूसरा मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट, प्रपोज्ड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो टुडे आई एम बिगिनिंग विद द रिसर्च प्रोजेक्ट। प्रपोज्ड एक होगा कि आप यहाँ पे अगर आते हो, एक्सेप्ट हो जाते हो, तो आप क्या, किस चीज़ के ऊपर आप काम करोगे। तो उसके ऊपर अभी मैं काम करने लगी हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरे पास सारे ब्यूटीफुल आइडियाज़ हैं जिनके बारे में अभी यहाँ पे मैं बात करूँगी। बट यू हैव दिस इंफॉर्मेशन रिच साइट्स। गूगल है, गूगल स्कॉलर है, रिसर्च गेट है। यार आप, मतलब यू आर जस्ट अ फ्यू क्लिक्स अवे टू गेट टू एक्सेस द वंडरफुल इंफॉर्मेशन। आर्टिकल्स यहाँ पे सारे पड़े होते हैं, तो आप कुछ भी इधर लिख दो आप। तो गाइज़, ये बड़े मज़े का फ़ीचर है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, या आप शुरू कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपने लेफ़्ट साइड का कर्सर, लेफ़्ट साइड का, हाँ, ये जो पैड है, लेफ़्ट साइड पे आपने इसको करना है। आई मीन यू हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रीन, और फिर आपको ये दिखाई देगा। और फिर आप मोर टूल्स, यूजुअली ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये इसी ही पेज के ऊपर होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे नहीं दिखाई दिया। तो फिर मैंने मोर ऑप्शंस पे जब क्लिक किया तो मुझे ये दिखाई दे दिया। तो नाउ इट्स गोना, इट विल, यहाँ पे आपके पास पॉज का बटन भी होता है। तो ये बहुत प्यारा फीचर है, क्योंकि मुझे इससे बहुत आसानी होती है कि अंग्रेज़ी है, मेरी मादरी ज़बान नहीं है। तो जब मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है कॉम्प्रिहेंशन में। तो ये फ़ीचर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और ये आपका टाइम भी बहुत सेव करता है, क्योंकि हमारे लिए पढ़ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। और दूसरा ये कि आपकी फटीग को इतनी ज़्यादा ये एनर्जी इसमें दरकार नहीं होती है। दूसरा ये है कि आप कम वक्त में बहुत सारी चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हो, उसको रिव्यू कर सकते हो कि यार वेदर दिस आर्टिकल इज़ रेलेवेंट टू माई स्टडी और नॉट। तो दिस इज़ अ ग्रेट फीचर। कम ऑन, ओके। In conflict situations, the taking of बस bribes by पढ़ता the victor जाएगा। is a common occurrence. Through the years, many conflicts around the world have been marked by or press ganging. Use rape to create unit cohesion. State weakness and insurgent contraband funding are also associated with increased wartime rape by rebel groups. I examine observable implications of the argument. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि उसी पेज पे आपको साइटेशन, यार बहुत लाइट आ रही है, वेट अ मिनट, देखो इट्स बेटर नाउ। एक तो खिड़की भी खोली हुई है, फिर पर्दे भी नहीं ड्रॉ किए थे मैंने। तो गाइज, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बाय द वे, आर्टिकल्स दे आर पब्लिश्ड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। माय गॉड, ये देखो। ओके गाइज, तो आप टॉप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा साइट। तो हम यहाँ आएंगे, और फिर इससे पहले जो चीज़ सेलेक्टेड थी वो कुछ और था, आई थिंक वो ये था। तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार ये लग नहीं रहा कि ये एपीए है, हमें ज़्यादातर एपीए ही रेकमेंड किया जाता है। तो फिर मैं देखने लगी, फिर मुझे ये दिखाई दिया, और फिर मुझे ये छोटा सा यहाँ पे टू दिखाई दिया। तो आई क्लिक्ड ऑन इट, और फिर एपीए, दिस इज़ व्हाट आई वांट, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो अगर आप साइट कर रहे हो किसी तरीके से पेज से, तो आप मेक श्योर करो कि आपको आपका ठीक फॉर्मेट मिले, क्योंकि फॉर्मेट्स तो ये देखो, ये सारे यहाँ पे। तो एमएलए है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, हार्वर्ड का क्या है, इसका कोई होगा इसका, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट।
बहरहाल मुझे जो चाहिए वो है APA, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कॉपी। ये कॉपी जी आपकी कॉपी हो गया। फिर आप दोबारा चले जाओगे अपने पेज के ऊपर और ये मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सिलेक्ट करती हूँ पैराग्राफ को और फिर उसके नीचे, मतलब अभी तो बिल्कुल रफ ड्राफ्ट है और उसके नीचे जो है मैं कॉपी पेस्ट करती जाती हूँ। Ctrl+V, हेयर वी आर। और फिर थोड़ा सा अपनी आंखों की आसानी के लिए मैं हमेशा इनको कलर कर देती हूँ। कम ऑन बेबी। ओके, लेट्स सेलेक्ट इट अगेन एंड हियर वी गो। ओके, अभी मेरी ये देखो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। नाउ दिस इज़ द आर्टिकल एंड दिस इज़ द रेफरेंस। ये आउट ऑफ टेक्स्ट रेफरेंस है। इन टेक्स्ट रेफरेंस अलग तरीके से होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इस तरीके से अब मैं जो हूँ आर्टिकल्स यहाँ पे पेस्ट करती जाऊंगी। नाउ दिस इज़ स्टेप नंबर 1। ठीक है, ये पहला स्टेप है और ये आपका रफ़ी होता है कि आप जस्ट जस्ट लुकिंग फॉर थिंग्स कि ये भी रेलेवेंट हो सकता है, आप इसको भी उठा सकते हो। तो ये एक आर्टिकल हो गया। ओह नो, डोंट डू दैट, नॉट दैट मच, इतना भी मत चले जाओ। ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल था यार, ये देखो, एक्सप्लेनिंग रेप ड्यूरिंग सिविल वॉर क्रॉस नेशनल एविडेंस, ये बहुत प्यारा था। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एज वेल। आई विश कि मुझे ये सारे मिल गए होते, लेकिन चूँकि इस वक्त मैं महज प्रपोज़ल ही बना रही हूँ तो आई शुड बी फाइन। C+V आप दबाओगे, आपको जो है आपका ये जो है पेस्ट हो जाएगा और उसके बाद दोबारा मैं उसी पेज के ऊपर जाऊंगी, मैं टॉप पे आऊँगी। आई विल गो टू द साइट एंड दिस टाइम आई ऑलरेडी हैव APA। तो हम सिंपल यहाँ पे कॉपी करेंगे। इट हैज़ बीन कॉपीड ऑन माई क्लिपबोर्ड और फिर दोबारा से मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाऊँगी और फिर हम Ctrl+V। मतलब मुझे बेसिक्स आते हैं कंप्यूटर के, मुझे कुछ इतना ज़्यादा नहीं आता। इतना आता है कंप्यूटर का कि मैं सर्वाइव कर जाती हूँ। तो आई हैव द एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ 2 आर्टिकल्स। नाउ एब्स्ट्रैक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्स्ट्रैक्ट हो गया आपका, सजेशन हो गया, फाइंडिंग्स हो गई, डाटा एनालिसिस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज किसी भी आर्टिकल के लिए। ये देखो, ये साइड में ना ये सारे कुछ सारे आर्टिकल्स जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जैसे एल्गोरिथम काम करता है, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आई होप कि मेरा कैमरा साफ़ है। तो आप जो हो आसपास बिल्कुल अपनी गहरी निगाह रखो। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मुझे ये बहुत पसंद आया था, ये वाला, यस, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। और इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन भी देखें 2020 की है। तो हमें 10 साल पुराने आर्टिकल्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो 2026 में अगर मैं लिख रही हूँ तो 2016 2015 शुड बी द लास्ट डेट ऑफ द पब्लिकेशन, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल आई एम सेलेक्टिंग फॉर माई रिसर्च प्रपोजल। तो 2020 दैट्स फाइन, 2029 दैट्स ऑल्सो फाइन, 17 भी फाइन है। फ़िलहाल मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है, फोर्स्ड मैरिज एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आई लव्ड इट। और दूसरा ये कि मैं चूँकि इनके रेफरेंसेस भी सेव करती जा रही हूँ, तो मैं इवेंचुअली मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। आई हैव टू पे $30 फॉर, ओ माई गॉड, दिस वन इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो $45 मुझे पे करने पड़ेंगे इसको परचेज़ करने के लिए। बट द होल बुक, क्या मतलब? ओह, बुक के लिए, द लीगल लेगेसी ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर, ओह नाइस। अच्छा, तो किताब, बट वो ई बुक ही मेरे पास होगी। डिजिटल एक्सेस फॉर इंटर, ओके ओके, नाइस नाइस, दैट्स नाइस, बट आई एम नॉट डूइंग दैट। $45 मैं इसके लिए पे नहीं करूँगी। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी जो साइटेशन है, लेकिन साइटेशन से पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न आपने एक ही करना है गाइज। अपने दिमाग को आपने कंफ्यूज नहीं करना। पहले आपका, दिस इज़ हाउ आई डू इट, पहले मैं अपना कंटेंट सेलेक्ट करती हूँ, ये देखो, और फिर उसके बाद इंटर को क्लिक कर दिया और उसके बाद फिर मैं उसको साइट करती हूँ। एक और मज़े की बात मैं आपको बताने लगी हूँ। हम साइटेशन में चले गए एंड आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द कॉपी टू क्लिपबोर्ड। वंस आई हैव दिस, देन आई एम गोइंग बैक टू माई पेज और फिर हम CV हम करेंगे और नेवर फॉरगेट टू हाईलाइट इट। इट्स ईजी फॉर द ब्रेन, दैट्स इट। इसके पीछे और कोई रॉकेट, अब देखो, ये देखो, मुझे पता है, ये देख लिया मैंने। अच्छा यार, ये मेरा पहला, और मुझे पता है कि इसका जो रेफरेंस है वो मैंने कहाँ पे एंड में लिखा हुआ है। तो फिर इसको एंड में मैं क्या करूँगी, एट वंस आई विल सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, टेक देम टू अनदर पेज
इस वक्त मैं इनको अलग पेज पे क्यों नहीं लेके जा रही गाइस, क्योंकि मुझे इसकी करनी है इन टेक्स्ट साइटेशन। ये चीज़ मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी, इसमें ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताने लगी हूँ। लेट्स गो बैक। यार अगर मैं इसको, हाँ देखो मैं ये गलती करी थी कि मैं ये वाला ये दबा रही थी ना, उससे क्या हो रहा था, मैं बिल्कुल मेन पेज के ऊपर जा रही थी। तो उसको क्लोज क्लोज मैंने कर दिया, जो साइटेशन वाला ऑप्शन था। जब मैंने ऐसे क्लोज कर दिया तो वो मुझे ऑलरेडी लेके गया ये इस आर्टिकल के ऊपर। ओके, इट इज़ साइटेड बाय 1 पर्सन। अच्छा गाइज, एक और बात देखो, यहाँ पे आपको आपका एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा जब आप आर्टिकल ढूंढ रहे हो अपने काम के लिए, अपने डिसर्टेशन के लिए, थीसिस के लिए। तो ये देखो आपको कीवर्ड्स भी मिलेंगे। अब कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आप ह्यूमन राइट के ऊपर काम कर रहे हो, आप इसको पढ़ोगे और फिर आप कहोगे कि यार क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। तो अब यहाँ पे ये है स्पेशल कोड फॉर, आई थिंक इट्स सीरा लियोन, मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और दूसरा इसका कीवर्ड है फोर्स्ड माइग्रेशन, सॉरी फोर्स्ड मैरिज, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, GUS खोजन्स, मुझे नहीं पता ये क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल फॉर रोवेंडा, सेक्सुअल स्लेवरी, टॉर्चर, फोर्स्ड प्रेगनेंसी, अमेजिंग, रेप एंड इंस्लेवमेंट, अमेजिंग। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन राइट की वायलेशन कर रहे हैं, जैसे कि फोर्स्ड मैरिज हो गया, जो कि मुझे पता है। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ओके, इफ़ वी विल रीड द फुल आर्टिकल देन वी कैन नो what crimes are they talking about. Then we have sexual slavery. Yeah, that's yeah, that is against humanity because it is a form of slavery. Okay, torture हो गया, forced pregnancy, that is worse when you don't want to conceive but you are forced to conceive. और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इवन पाकिस्तान और इंडिया में। मिसाल के तौर पर आपकी 6 बेटियां हो गई हैं और बेटा चाहिए, तो वो जो 6 लड़कियां हैं वो बेटे के लिए ही पैदा की गई थी, तो ये फोर्स्ड प्रेगनेंसी है। एंड इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज बच्चा माँ के जिस्म को खा के पैदा हो रहा है, तो ये उसके लिए और इसीलिए बहुत सारी औरतें एनीमिक हैं, और ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से हमारे एरिया में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो रेप हो गया, इंस्लेवमेंट, येस, ऑल दीज थिंग्स आर अगेंस्ट humanity. So I should have this article, I should read this article. So this is how you select your article guys. I hope it was useful for you. अगर आपको कोई भी सवाल है प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर आर्टिकल बनाऊंगी। सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ और हम रेगुलरली बात करते रहेंगे कि आर्टिकल को कैसे चूज़ करना चाहिए। आई होप इट वॉज यूज़फुल। बाय।